कभी डॉक्टर के पास गए हैं? जाते ही हाथ पर वो कफ बनता है, मशीन कुछ आवाज करती है और कुछ नंबर सामने आते हैं। 120/80, 130/90। ये नंबर हम सब ने सुने तो हैं, पर इनका असली मतलब क्या है? क्या कहानी बताते हैं ये नंबर? चलिए आज शरीर के इस बहुत ही जरूरी संकेत की पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये ब्लड प्रेशर आखिर है क्या? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने घर के प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में सोचना। हमारा दिल वो एक पंप की तरह है। हमारी धमनियां यानी नसें वो पाइप है और ब्लड प्रेशर उन पाइप्स के अंदर बह रहे खून का दबाव है, बस। और इसी दबाव की वजह से हमारे शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से तक ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते हैं। तो फिर हमेशा 2 नंबर क्यों होते हैं? 120/80 ऐसा क्यों? देखिए, जो ऊपर वाला नंबर है उसे कहते हैं सिस्टोलिक। ये वो प्रेशर है जब हमारा दिल धड़कता है, मतलब जब वो खून को पंप करके बाहर फेंकता है। डायस्टोलिक वो तब का प्रेशर है जब दिल 2 धड़कनों के बीच आराम करता है और खून से दोबारा भरता है। एक काम का प्रेशर है और दूसरा आराम का। और जानते हैं, ये पूरा का पूरा ब्लड प्रेशर सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली कि हमारा दिल कितना खून और कितनी ताकत से पंप कर रहा है, और दूसरी कि हमारी नसों के अंदर उस खून को बहने के लिए कितनी जगह मिल रही है, मतलब नसें चौड़ी है या तंग। बस इन्हीं 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही हमारा फाइनल ब्लड प्रेशर तय करता है। अब आते हैं मुद्दे पर, उस स्थिति पर जब ये दबाव ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। इसी को कहते हैं हाइपरटेंशन। और अब हम समझेंगे कि आखिर इसे साइलेंट किलर जैसा खौफनाक नाम क्यों दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर के शिकार लगभग 46% लोगों को, मतलब करीब करीब आधे लोगों को, ये पता ही नहीं होता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। सोचिए, हर 2 में से 1 इंसान इस खतरे के साथ जी रहा है और उसे इसका अंदाजा तक नहीं है। तो होता क्या है, ये बीमारी बिना कोई आवाज किए, बिना कोई लक्षण दिखाए सालों तक शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती रहती है, बिल्कुल किसी दीमक की तरह जो लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। और जब तक बाहर कोई लक्षण नजर आता है, जैसे कि सर दर्द होना या सांस फूलना, तब तक अफसोस की बात है कि अंदर काफी डैमेज हो चुका होता है। और यहीं पर साइलेंट किलर वाली बात सच साबित होती है। तो ये खामोशी, ये साइलेंस कितना महंगा पड़ सकता है। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बढ़ा हुआ प्रेशर हमारे शरीर के अंदर असल में करता क्या है। तो इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। स्टेप 1, लगातार हाई प्रेशर की वजह से हमारी नसों की अंदरूनी दीवारों पर छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं। स्टेप 2, फिर इन दरारों में कोलेस्ट्रॉल जैसा चिपचिपा पदार्थ चिपकने लगता है। स्टेप 3, धीरे धीरे ये जमाव बढ़ता जाता है और खून का रास्ता तंग कर देता है। और फाइनल स्टेप, अगर एक दिन ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाए तो नतीजा होता है हार्ट अटैक। और ये मत सोचिए कि इसका निशाना सिर्फ हमारा दिल होता है। नहीं, ये बढ़ा हुआ प्रेशर हमारी दिमाग, हमारी किडनीज और यहाँ तक कि हमारी आंखों की बेहद नाजुक नसों पर भी लगातार हमला करता रहता है और वक्त के साथ उन्हें कमजोर बना देता है। खासकर अगर दिमाग की बात करें तो ये 2 तरीकों से तबाही मचा सकता है। एक, या तो कोई खून का थक्का दिमाग की किसी नस को ब्लॉक कर दे, इसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। या दूसरा, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि दिमाग की कोई कमजोर नस फट ही जाए, इसे हिमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। और एक और खतरनाक बात, जब हाई ब्लड प्रेशर को अपने जैसे कुछ और दोस्त मिल जाते हैं, जैसे कि पेट पर जमी चर्बी, हाई ब्लड शुगर और खराब कोलेस्ट्रॉल, तो ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक गैंग बना लेते हैं। मेडिकल भाषा में इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और ये गैंग मिलकर हार्ट की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। इतनी सारी डरावनी बातें हो गईं, लेकिन अब एक अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि इस पर काबू पाया जा सकता है, कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया जा सकता है। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। कंट्रोल की शुरुआत किसी बड़ी चीज से नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों से होती है। सही खाना, जिसमें फल सब्जियां हों, खाने में नमक को कम करना, हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज, और शराब को लिमिट में रखना। यकीन मानिए, ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये अपने आप में सबसे असरदार दवाइयां हैं। अगर कभी ब्लड प्रेशर 180/120 से भी ज्यादा चला जाए लेकिन कोई और लक्षण न हो, तो इसे कहते हैं अर्जेंसी। ऐसे में फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन अगर इस हाई रीडिंग के साथ सीने में दर्द,
सांस लेने में तकलीफ या शरीर का कोई हिस्सा सुन्न होने जैसे लक्षण भी हैं, तो ये इमरजेंसी है। इसमें एक पल भी सोचे बिना एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, जिसे कहते हैं हाइपोटेंशन। यहाँ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी फ़र्क है जो समझना होगा। हाई बीपी में तो नंबर ही अपने आप में खतरा है, लेकिन लो बीपी में सिर्फ नंबर का कम होना प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तब बनती है जब उस कम प्रेशर की वजह से हमें चक्कर आने या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस होने लगें, क्योंकि ये लक्षण इस बात का संकेत है कि हमारे ज़रूरी अंगों, खासकर दिमाग तक पूरा खून नहीं पहुँच पा रहा। तो अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। हम में से हर किसी का ब्लड प्रेशर हमारे स्वास्थ्य की एक कहानी सुना रहा है, एक बहुत ही जरूरी कहानी। सवाल ये है कि क्या हम अपनी कहानी सुन रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारे नंबर क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस कहानी को समझना ही एक लंबे और सेहतमंद जीवन की तरफ उठाया गया पहला और सबसे जरूरी कदम है।